अगर आप लेयर पोल्ट्री शेड बना रहे हो और सिर्फ डायरेक्शन या एरिया गलत कैलकुलेट कर दिया तो आप रोज अंडे लूज कर रहे हो। 1000 बर्ड्स पर सिर्फ 8% प्रोडक्शन ड्रॉप, मतलब 80 अंडे रोज का नुकसान, महीने का 2400 अंडे। और साल का? प्रॉब्लम फीड में नहीं होती, प्रॉब्लम ब्रीड में नहीं होती, प्रॉब्लम शेड डिजाइन में होती है। आज मैं आपको साइंटिफिक नॉन केज लेयर शेड लेआउट समझाऊंगा। करेक्ट एरिया, करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट कंस्ट्रक्शन। ये ब्लूप्रिंट है, गेसवर्क नहीं। चाहे आपके पास हो रोड आइलैंड रेड या ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, अगर शेड का लेआउट साइंटिफिक नहीं है तो लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। इस वीडियो में आप सीखेंगे करेक्ट स्टॉकिंग डेंसिटी इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, शेड ओरिएंटेशन साइंस, स्ट्रक्चर डायमेंशंस, वेंटिलेशन लॉजिक, सब्सिडी रियलिटी, लीगल रूल्स और 5 डेडली मिस्टेक्स। लास्ट तक देखो। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेयर बर्ड्स डीप लिटर सिस्टम। इंडियन कमर्शियल कंडीशन में रेकमेंडेड कंफर्ट स्पेस है 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड। रिपीट कर रहा हूं, 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड। अगर आप 1000 बर्ड्स डाल रहे हो तो मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट यूजेबल बर्ड एरिया चाहिए। इसमें स्टोर रूम इंक्लूड नहीं, फीड रूम इंक्लूड नहीं, सिर्फ बर्ड मूवमेंट एरिया। अगर आप 1500 स्क्वायर फीट में 1000 बर्ड्स डाल देते हो तो 500 स्क्वायर फीट का ओवर क्राउडिंग स्ट्रेस क्रिएट हो गया। स्ट्रेस का मतलब हीट अक्यूमुलेशन, एयर फ्लो ब्लॉक, फीड कंपटीशन, पैकिंग, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, एग ड्रॉप। अब कैलकुलेशन देखिए, 1000 बर्ड्स पर 8% ड्रॉप, 80 अंडे रोज का नुकसान, महीने का 2400 और साल का लगभग 29,000 अंडे। एरिया पर कॉम्प्रोमाइज डायरेक्ट प्रॉफिट पर अटैक है। शेड की लेंथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब साइड वॉल्स नॉर्थ साउथ फेस करेंगी। क्यों? सन ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। अगर शेड नॉर्थ साउथ बना दिया तो आफ्टरनून सन साइड वॉल पर डायरेक्ट लगेगा। समर में टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री ज्यादा हो सकता है। हीट स्ट्रेस इक्वल्स फीड इनटेक रेड्यूस इक्वल्स एग ड्रॉप। पंजाब, हरियाणा जैसे गर्म रीजन्स में ये रूल इग्नोर करना महंगा पड़ता है। डायरेक्शन गलत तो वेंटिलेशन भी वीक। विड्थ 20 से 30 फीट मैक्सिमम, ज्यादा विड्थ वीक क्रॉस वेंटिलेशन। हाइट साइड वॉल मिनिमम 8 फीट, सेंटर हाइट 12 फीट विद स्लोप रूफ। रूफ जीआई शीट या इंसुलेटेड सैंडविच पैनल। ओवरहैंग 3 से 4 फीट, रेन वाटर और डायरेक्ट सन कंट्रोल के लिए। फ्लोर कॉन्क्रीट रैट प्रूफ। प्लिंथ हाइट 1.5 से 2 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर। ड्रेनेज स्लोप 1% मिनिमम। वाटर स्टैग्नेशन अलाउड नहीं। मोस्ट फार्मर्स सिर्फ एरिया देखते हैं, वेंटिलेशन इग्नोर कर देते हैं। एयर सर्कुलेशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। साइड ओपन विद स्ट्रॉन्ग मैश। हॉट एयर नेचुरली ऊपर एग्जिट करे। पुअर वेंटिलेशन का रिजल्ट अमोनिया बिल्डअप, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, प्रोडक्शन इंस्टेबिलिटी। वेंटिलेशन इज इनविजिबल प्रॉफिट फैक्टर। नेस्ट बॉक्स 1 नेस्ट पर 5 बर्ड्स। डार्क कॉर्नर प्लेसमेंट। फीडर स्पेस मिनिमम 10 सेंटीमीटर पर बर्ड। ड्रिंकर 1 निपल पर 8 to 10 बर्ड्स। लाइटिंग लेइंग फेस में 16 आवर्स लाइट रिक्वायर्ड। सडन लाइट ब्रेक एग साइकिल डिस्टर्ब करता है। लेयर फार्मिंग में सब्सिडी मिल सकती है अंडर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। जनरल कैटेगरी 25 to 35% असिस्टेंस। विमेन या SC/ST कैटेगरी अप टू 50%। बैंक लिंकेज ऑफर नाबार्ड सपोर्टेड स्कीम्स के थ्रू। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लैंड ओनरशिप प्रूफ, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पंचायत नॉक ऑर्डर, बेसिक बायोसिक्योरिटी कंप्लायंस। इनकम्प्लीट पेपर वर्क इक्वल्स लोन डिले। रेजिडेंशियल कॉलोनी से मिनिमम 500 मीटर का डिस्टेंस। मेजर रोड से 100 मीटर। दूसरे पोल्ट्री फार्म से 1000 मीटर रिकमेंडेड। डेड बॉडी डिस्पोजल पिट मैंडेटरी। बाउंड्री फेंसिंग रिक्वायर्ड। लीगल कंप्लायंस इग्नोर किया तो फ्यूचर एक्सपेंशन रुक सकता है। 5 डेडली मिस्टेक्स। रॉन्ग डायरेक्शन, 2 स्क्वायर फीट वूल इग्नोर करना, लो रूफ हाइट, नो ड्रेन स्लोप, पुअर वेंटिलेशन, ये सब हिडन लॉस क्रिएट करते हैं। लेयर फार्मिंग में प्रॉफिट सिर्फ ब्रीड से नहीं आता, प्रॉफिट आता है साइंटिफिक शेड डिजाइन से। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा, अगर फाउंडेशन वीक है लॉस इनविजिबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट DPR ब्रेक डाउन करूंगा विद एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। कमेंट करो DPR, सब्सक्राइब करो। यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग इमोशन से नहीं साइंस से होती है।